पिछली मर्तबा ट्रांसफर ऑफ पावर के ताल्लुक से डिस्कशंस चल रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह ब्रिटिश से इंडियंस को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। तो कैबिनेट मिशन तक हमारा डिस्कशंस हुए हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन proposes some changes, but it's not acceptable to all the political parties involved, so it fails. अगले साल 1947 में the final mission is sent. Lord Louis Mountbatten, the last viceroy of India, comes to India with some proposals. और इनिशियल प्लान तो जून 1948 के इंडिपेंडेंस का लेकर आता है कि इंडिया विल बी गिवन इंडिपेंडेंस इन जून 1948, बट लॉट ऑफ कम्युनल टेंशंस आर प्रिवेलेंट। दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, पाकिस्तान का डिमांड चल रहा है, तो हर तरफ कम्युनल फ्लेयर अप्स हो रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दोस सिनेरियोस, इंडिपेंडेंस इज गिवन 1 ईयर इन एडवांस। 1947 ही में इंडिपेंडेंस दे दिया जाता है। In his proposals, the main thing is he accepts partition, and he proposes partition of India into two dominions, India and Pakistan. और ये एक सिटिंग में नहीं बल्कि मल्टीपल डिस्कशंस के बाद बार बार मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को बुलाया जाता है, उनके लीडर्स को बुलाया जाता है, आपस में डिस्कशंस चलते हैं क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फाइनली जब जिद पर अड़ गए हैं कि पाकिस्तान होना ही है, तो पार्टीशन कर दिया जाता है। और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स जहाँ जहाँ हैं तो वो पाकिस्तान में चले जाएंगे, और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटीज जहाँ पर हैं वो इंडिया में रहेंगे। इसके साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स जितने हैं उनको ऑप्शन दे दिया गया है कि वो या तो पाकिस्तान से जम जम जाएं या इंडिया से जम जाएं, जोग्राफिकल कंटिन्यूटी देखकर, या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, बट इट इज नॉट advisable to be independent. It is better if you join one of these dominions. ये ओपिनियन दे दिया जाता है, एंड डेट इज सेट फॉर August 15th 1947। सो एक तो लैंड तो डिवाइड हो गया, उसके साथ में एसेट्स भी डिवाइड होते हैं। कि एसेट्स का मतलब क्या है कि आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, रेलवेज हैं, टेलीग्राफ्स हैं। तो जितने भी कॉमन रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जाहिर बात है पूरे प्रोविंसेस में आर्मीज बने हुए हैं जिसमें मैक्सिमम इंडियंस ही हैं। तो आर्मीज को डिवाइड कर लिया जाता है कि इंडिया में कितने रहेंगे, पाकिस्तान में कितने जाएंगे। नेवी एयरफोर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को डिवाइड कर लिया जाता है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, लॉट ऑफ प्लानिंग। तमाम चीजें होने के बाद इंडिपेंडेंस दे दिया जाता है 1947 August 15th। बास जगह रेफरेंडम फिक्स होता है, मतलब क्या है कि लोगों को चॉइस दिया जाता है कि वो वोट करें कि वो ज्वाइन किसके साथ होना चाहते हैं। इसके अलावा ही फॉर्म्स ए बाउंड्री कमीशन। मतलब क्या है, मार्क करना है ना एग्जैक्ट बाउंड्री के, कहाँ कहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर बनेगा। तो साइरिल रैडक्लिफ इज ए लॉयर। इसमें भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं कि ही डजंट नो द डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडिया, ही हैज नॉट ट्रैवल्ड इन इंडिया। जस्ट मैप लेकर बैठकर एक लाइन डाल देना काफी नहीं था। बहरहाल अ, हो गया कि he is given the task of marking the boundaries, and he marks off ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, दो अलग अलग हिस्से, और इंडिया का एरिया मार्क हो जाता है। और फाइनली इंडिपेंडेंस मिलता है। पाकिस्तान गेट्स इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 14th August, एंड इंडिया गेट्स इट ऑन 15th August। इंडिपेंडेंस के साथ ही साथ एक बड़ा ट्रेजेडी वो पार्टीशन की। पार्टीशन के साथ जो रेयर्स होते हैं वो ट्रेजेडी। इसमें देखें तो पीपल आर डिस्प्लेस्ड। एक काफी अच्छा मैप है ऑनलाइन जिसमें जो रेडक्लिफ लाइन है ब्लैक में डाली गई है, वो पार्टीशन मार्क किया गया है। अब उसकी वजह से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। कितने लोग?
तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम, हिंदूज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, एंड इंडियन मुस्लिम्स आर माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान। जो यहाँ मैप में एरोस के साथ डिपिक्ट किया गया है, जो डार्क ऑरेंज और डार्क ग्रीन में दिए गए हैं एरियाज, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वहाँ होता है तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोगों का। और रायट्स शुरू हो जाते हैं तो उसमें तकरीबन 10 लाख लोग मर रहे हैं। 10 लाख पीपल डाई बिकॉज ऑफ दिस, ऑफ द रायट्स ड्यूरिंग पार्टीशन। अजीब बात है कि पूरे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इतने लोग नहीं मरते जितना आपस में लड़कर मर रहे हैं। ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने में इतने लोग नहीं मरे हैं जितना पार्टीशन के वक्त में आपस में लड़कर मर रहे हैं। बहरहाल, अब प्रिंसली स्टेट्स का मामला है कि प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन होना है किसी के साथ। तो हर प्रिंसली स्टेट्स के साथ अलग अलग नेगोशिएशंस होते हैं। हमने देखा था कि मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो उनके साथ अलग अलग नेगोशिएशंस होना है और सबको किसी ना किसी जगह में ज्वाइन करने की कोशिश करना है। इनिशियली इसमें जो ग्रे मैप में जो ग्रे एरियाज दिखाए गए हैं, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, कलाट है और कश्मीर है, दे वांट टू स्टे इंडिपेंडेंट। इवन गोवा भी, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, छोटे छोटे जगहें हैं जो वो भी इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं। अब उनके साथ क्या मामला होता है वो देखेंगे। उससे पहले मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह का जो स्टैंड था, उनका जो कांग्रेस की तरफ से थे, तो ही अपोज्ड पार्टीशन टूथ एंड नेल, यानी पूरी कोशिश लगा दी उसको रोकने की, लेकिन रुक नहीं पाया। उनके जो स्पीचेस हैं उसका एक एक सिंपल एक्सेप्ट है यहाँ पर, उसको सुनते हुए जाएंगे। मैंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तानी स्कीम के तमाम पहलुओं पर बहुत कुछ गौर किया, तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए इस स्कीम के जो भी नुकसान है वो अपनी जगह, लेकिन मुसलमानों के लिए तजवीज सख्त तबाहकुन साबित होगी। इससे इनकी कोई मुश्किल हल होने के बजाय मजीद मुश्किलातें पैदा हो जाएंगी। असल में पाकिस्तान का लफ्ज मेरे नजदीक इस्लामी तस्वुरात के खिलाफ है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने तमाम रोए जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दी। इस रोए जमीन को पाक और नापाक के दरमियान तकसीम करना ही इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। दूसरी है कि ये पाकिस्तान की स्कीम एक तरह से मुसलमानों के लिए शिकस्त की अलामत है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 10 करोड़ के अंदर है और वो अपनी जबरदस्त तादाद के साथ ऐसी मजहबी और माशरती सिफात के हामिल है कि हिंदुस्तान की कौमी व वतनी जिंदगी में पॉलिसी और नज्म नस्क के तमाम मामलात पर फैसला कुन असर डालने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान की स्कीम के जरिए इनकी ये सारी कुव्वत और सलाहियत तकसीम और ज़ाया हो जाएगी और मेरे नजदीक ये बदतरीन बुज़दिली का निशान है कि मैं अपनी मीरास पिदरी से 10 बाजार हो गए छोटे से टुकड़े पर कनाअत कर लूं। मैं इस मसले के दूसरे तमाम पहलुओं को नजरअंदाज करके तनहा मुस्लिम मफाद के नुक्ता निगाह से भी गौर करने के लिए तैयार हूं कि अगर पाकिस्तान की स्कीम को किसी तौर पर भी मुसलमानों के लिए मुफीद साबित कर दिया जाए तो मैं इसे कबूल कर लूंगा और दूसरों से इसे मनवाने पर अपना पूरा जोर सर्फ कर डालूंगा। मगर हकीकत यह है कि इस स्कीम से मुसलमानों की जमात और मिली मफाद को जरा भी फायदा न होगा। तो he made his points very very clear कि मुसलमानों को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है और छोटे से टुकड़े पर कनात कर जाना शिकस्त की अलामत है। बहरहाल, ऑल हिज पॉइंट्स दैट ही मेंशन्ड और दूसरे भी स्पीचेस हैं उनके, पूरे पॉइंट्स बिल्कुल सही साबित हुए। बहरहाल, तो कमिंग टू द एक्सेशन ऑफ स्टेट्स, यहाँ सिर्फ 3 स्टेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, इसलिए कि 3 अलग अलग तरह से एक्सेस हुए हैं और अलग अलग तरह से उनको इंक्लूड कर लिया गया है इंडियन डोमिनियन में। तो पहले तो मैसूर स्टेट है, जो इस मैप में दिया गया है। एक छोटा सा हिस्सा था मैसूर का, मैसूर स्टेट के नाम से। उसको जय चामराजेंद्र वडेयर के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके एक्सेस एक्सीड कर लिया गया। स्मूथ प्रोसेस था, कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इट वाज इजीली गिवन अप। उनको थोड़े से प्रोविजंस एक्स्ट्रा दे दिए गए। ही वाज मेड द गवर्नर फॉर सेवरल इयर्स
गवर्नर रहेंगे इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो गए। लेकिन दूसरे स्टेट्स हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए। अभी मैसूर तो छोटा सा स्टेट था, उसके साथ आगे जाकर अभी हम माशाल्लाह कर्नाटका राज्योत्सव डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो कर्नाटका बना है वो मल्टीपल जगहों से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को लेने के साथ बना है। वेरी इंटरेस्टिंग मैप है लेफ्ट साइड में कि जो ग्रीन में एरियाज हैं वो मैसूर स्टेट के हैं। फिर उसके साथ अगर आप देखें तो मुंबई के, बॉम्बे की तरफ के, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के चंद डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें बीजापुर, बेलगाम, धारवाड़, उत्तराखंड। फिर हैदराबाद के थोड़े से डिस्ट्रिक्ट्स, बीदर, गुलबर्गा, रायचूर। एक आंध्र प्रदेश से बेल्लारी का डिस्ट्रिक्ट, कूर्ग। और फिर दक्षिण कन्नड़ा जो है वो मद्रास स्टेट से। दक्षिण कन्नड़ा का जब नाम देखा मैं तो इट इज इन द वेस्ट। मद्रास स्टेट तो ईस्ट में है, लेकिन कनेक्टिविटी देखेंगे तो यानी इट इज एक्सटेंडिंग अप टू दक्षिण कन्नड़ा। तो दक्षिण कन्नड़ा मद्रास स्टेट का थोड़ा हिस्सा, बॉम्बे का थोड़ा हिस्सा, हैदराबाद का थोड़ा हिस्सा, आंध्रा का थोड़ा हिस्सा, प्लस मैसूर स्टेट, सब मिलाकर कर्नाटका बना दिया जाता है 1956 में, नियरली 7-8 years आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसी तरह दूसरा प्रिंसली स्टेट जो सबसे बड़ा था और सबसे पावरफुल था और सबसे रिच था, वो निजाम ऑफ हैदराबाद का है। दरमियान में एक पीरियड था जहां पर निजाम वॉज कंसिडर्ड टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे मालदार शख्स शुमार किया जाता था। उस वक्त में 1947 इंडिपेंडेंस के वक्त में मीर उस्मान अली खान वॉज द निजाम, एंड ही रेफ्यूज टू जॉइन एनी डोमिनियन, ही वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। लेकिन हैदराबाद में रूलर तो मुस्लिम है, मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की है। तो अब यहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, प्लस एक्सटर्नली इंडियन आर्मी जो है वो आकर सराउंड कर लेती है। नेहरू गिव्स एन अल्टीमेटम टू मीर उस्मान अली। ऑपरेशन पोलो उसको कहा जाता है, कि मिलिट्री एक्शन रहा, पुलिस एक्शन रहा, कि हर तरफ से, चूंकि हर तरफ लैंड लॉक्ड है हैदराबाद और हर तरफ इंडियन डोमिनियन है, तो इंडियन आर्मी कम्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। एंड मीर उस्मान अली, बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो तेलंगाना अपराइजिंग चल रहा है, अंदर रजाकार्स का कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, उनके अटैक्स चल रहे हैं। तो he is not able to sustain and he gives up. And by September 1948, तकरीबन एक साल के बाद, हैदराबाद इज ऑल्सो टेकन अप इनटू द इंडियन डोमिनियन। ये हैदराबाद का मैप है जो उस वक्त में था। इन दिस फोटोग्राफ वी सी जवाहरलाल नेहरू, देन मीर उस्मान अली, निजाम ऑफ हैदराबाद, and Major General Jayanto Nath Chaudhary. He is the one who coordinates the attack on takeover of Hyderabad. तीसरा जो डोमिनियन था, तीसरा जो प्रिंसली स्टेट था जिसका एक्सेशन का मामला था, वो कश्मीर का था। कश्मीर में हैदराबाद का ऑपोजिट है, कि यहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, बट द किंग इज नॉन मुस्लिम, हरी सिंह के नाम से किंग। तो व्हेन इंडिपेंडेंस इज अनाउंस्ड, पाकिस्तानी आर्मी स्टार्ट्स अटैकिंग एंड ऑक्यूपाइंग कश्मीर फ्रॉम द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। तो हरी सिंह ही पैनिक्स, ही कम्स एंड नेगोशिएट्स विद नेहरू एंड साइंस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि नेहरू के साथ अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। साइन करके एट द, यानी कंडीशन क्या है कि इंडियन आर्मी हेल्प करेगी। तो इंडियन आर्मी इज एयरलिफ्टेड इनटू कश्मीर एंड दे आर एबल टू कंट्रोल द एडवांस ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। तो अब ये जो मामला हो गया, ये जंग छिड़ गई वहां पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, बॉर्डर को लेकर। और वो जंग अभी तक जारी है। तो इंडियंस एक्चुअली कॉल द यूनाइटेड नेशंस फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द इशू। यूनाइटेड नेशंस suggests a plebiscite. अभी plebiscite क्या है? बेसिकली पीपल शुड वोट एंड डिसाइड विच कंट्री दे वांट टू बिलोंग टू। तो ये यूनाइटेड नेशंस का सॉल्यूशन होता है, बट दैट प्लेबिसाइट डजंट हैपन। और अभी तक भी वो कॉन्फ्लिक्ट्स जारी हैं। एक्टिव जंग नहीं है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो परमानेंट हो गया, जिसकी वजह से मसले चल रहे हैं।
बहरहाल थोड़े से स्पेशल प्रोविजंस के साथ आर्टिकल 370 जो काफी चर्चे में है आजकल, अ, तो उसके साथ में कश्मीर को भी एक्सेस कर लिया जाता है। एक एक मैप है जो विकिपीडिया में दिया गया है। विकिपीडिया जो काफी ऑथेंटिक सोर्सेस होते हैं, तो उसमें का ये मैप है। इसमें थोड़ा सा गौर करेंगे तो काफी क्लियर चीजें नजर आएंगी। ये जो डार्क रेड बॉर्डर है, दैट इज द प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर। और वो पूरा हरि सिंह ही साइंस इट इनटू इंडिया। जो ग्रीन में एरिया दिया गया है, दैट इज द एरिया दैट इज ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी जो प्रोग्रेस कर जाती है, तो वहां तक इतना पूरा ग्रीन एरिया जितना भी बालिस्तान कहते हैं उसको, बालिस्तान और आजाद कश्मीर का एरिया, तो दैट इज ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान। और ऑरेंज एरिया जो है वो इंडिया के कंट्रोल में है। तो दो के बीच में जो लाइन है, डॉटेड लाइन जो नजर आ रही है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल लिखा गया है, जिसमें कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पर है। इंडिया का क्लेम यह है कि जितना प्रिंसली स्टेट का बॉर्डर था वहां तक इंडिया होना चाहिए। तो हम जब मैप ड्रॉ करेंगे तो नॉर्दर्न एरियाज को इंक्लूड करके ड्रॉ करते हैं। इंटरनेशनल मैप्स अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल में दिखाते हैं इंडिया का बॉर्डर। बहरहाल ये वेस्ट की तरफ का मामला है। इसी तरह ईस्ट की तरफ में जो अक्साई चीन का एरिया है, जो हैश्ड एरिया है राइट साइड में, ईस्ट ईस्ट की तरफ में, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना। तो वहां भी एक्चुअल हमारे क्लेम के हिसाब से बॉर्डर, इंडियन के क्लेम्स के हिसाब से बॉर्डर डार्क रेड बॉर्डर की तरफ है, लेकिन चाइना ने ऑक्यूपाई उधर से कर लिया। तो वहां भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन गया, डॉटेड लाइन, जो एक्चुअल कंट्रोल में है। तो कश्मीर comes a issue because of these things, and it has been an issue till today. Finally, इंडिपेंडेंस के चंद महीने ही बाद कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं सब तरफ। तो गांधी स्टार्ट्स फास्टिंग टू डेथ, मल्टीपल फास्ट करते हैं। अ, फिर लोगों के इसरार पर ही ब्रेक्स द फास्ट, बट ही गेट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स टू एंजॉय द इंडिपेंडेंस। 1948 जनवरी में असैसिनेट कर दिए जाते हैं, 19 जनवरी 30th को। सो that brings us to the close of the discussions on the process of Indian independence. अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।